पहला सवाल सर मेरा आपसे यही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने पार्टी के लोगों को एक सलाह दी, मैं कोट कर रहा हूं, कि उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। अब इस पर आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि दरअसल एक ईमानदार सलाह थी अध्यक्ष की, तो क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा है, इस पर मैंने भी प्रेस किया था और माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था। और मैंने जो अपने प्रेस में कहा वही मैं आपके सामने कहता हूँ। ये ईमानदार सलाह पहले वो अपने नेता राहुल गांधी को क्यों नहीं देते? भारत की राजनीति में उन्होंने एक नया शब्द प्रचलित किया है, खट खटाखट मैं पूरा करूँगा। वो खट खटाखट कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप वोट पर लुभावने नारे देकर लोगों का वोट लेते हैं और काम पूरा नहीं करते। और आज की बात नहीं है आनंद जी, 71 में गरीबी हटाओ की बात की गई थी ना, तो वो तो गया ही गया। आज आप हिमाचल प्रदेश में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात करते हैं, जहां हर महिला को 1500 देने की बात की गई थी, कुछ हज़ार को देकर छोड़ दिया गया। कर्नाटका का हाल देखिए, 3-4 घोषणाएं की गई थी, अब कहते हैं बस की जो फ्री राइड है उसको भी वापस लेंगे। और जो वाल्मीकि योजना थी उसमें भी घपले किए गए। तेलंगाना का हाल देख लीजिए। और यहीं पर मैं अपनी पार्टी के कुछ दृष्टिकोण आपको साफ कहना चाहता हूँ। अगर मोदी जी ने घोषणा की कि हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो 80 करोड़ लोगों को खाना मिलता है कि नहीं? 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल। अगर हम कहें कि गरीबों को आवास देंगे तो 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए कि नहीं दिए गए? अगर मुद्रा योजना लाई गई तो आज 45 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज डिजिटल इंडिया ज़मीन पर आया कि नहीं आया? आज मेक इन इंडिया ज़मीन पर आया कि नहीं आया? आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरे के रास्ते पर है। तो घोषणा करना एक बात है, घोषणा को जमीन पर उतारना दूसरी बात है। कांग्रेस पार्टी घोषणा करती है, जमीन पर उतारती नहीं है, हवाई किले बनाती है। तो अब सच्चाई सामने आ रही है। तो खड़गे साहब, इस सच्चाई का पहली शिक्षा आप कृपा करके अपने नेता राहुल गांधी को दें। उनका काम ही है घोषणा करना। हाँ, ये बात मैंने कही थी और आज फिर कहना चाहता हूं। जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने एक्स पर लिखा भी सोशल मीडिया पर कि जुमलों की वर्षा करने वाले नरेंद्र मोदी को कांग्रेस सरकारों की जनहित योजनाओं से दिक्कत है। और आगे उसमें लिखा गया कि लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों को और माला माल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस गरीबों को उनका हक देकर रहेगी। फिर मैं जुमलेबाजी तो इसी में है ना। हमने कहा ना आपसे, 80 करोड़ को खाना मिला कि नहीं? 45 करोड़ को मुद्रा का लाभ मिला कि नहीं मिला? 4 करोड़ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंतर्गत? और फिर मैं आपसे कहता हूं कि आज 200 करोड़ देश की जनता को 200 मुफ्त टीके कोरोना में लगे कि नहीं लगे? 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? डिजिटल इंडिया जमीन पर आया कि नहीं आया? क्या गांव-गांव के लोग डिजिटली एक्टिव हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और बाकी सक्रिय हैं? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जो कहा गया वो करके दिखाया कि नहीं दिखाया गया, हमको ये बताइए। वो जुमले की बात करें बाकी करें उनका विषय है, लेकिन अगर जुमले की बात थी तो क्या खड़गे साहब भी जुमला कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि अपने बजट को देख लीजिए तभी घोषणा करिए? तो ये भी जुमला था क्या? ये नेता को मैं एक सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब देना चाहिए उनको। जी सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, उसके बाद मैं कुछ और विषयों पर आपसे बातचीत करूंगा। सवाल मेरा ये है कि क्या जो हम चीज़ देखते रहे साउथ इंडिया में लंबे वक्त तक, मुफ्त की योजनाएं, रेवड़ियां बांटने का चलन रहा चुनाव में, क्या वो उत्तर भारत में भी चीज़ आ गई? चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं। क्या इससे राजकोषीय घाटा नहीं होता है? जो विकास की योजनाओं पर पैसा खर्च होना चाहिए वो उस पर नहीं हो पाता है? देखिए, मैं आपको इसका एक बड़ा सैद्धांतिक उत्तर देता हूं। सरकार चुनी जाती है तो सड़क भी बनाए, अस्पताल भी बनाए, कॉलेज भी बनाए, स्कूल भी बनाए, नदियों पर पुल भी बनाए, लेकिन
गरीबों की भी चिंता करे और जो अति गरीब है उनकी विशेष चिंता करे। यही ना सरकार का कर्तव्य होता है। तो इसलिए राजकोषीय घाटा अपनी जगह पर है, हमें गरीबों की चिंता करनी है तो हम करेंगे। अब सवाल आता है कि हम राजकीय घाटे को बढ़ाते रहें या अच्छा प्रबंधन करें, जिसे कहते हैं कुशल वित्तीय प्रबंधन, गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो 10 साल से हम पावर में है ना, हमने कभी रोया क्या कि हमारा पैसा नहीं है? आप मुझे बताइए। आज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतनी योजनाएं कर रहे हैं, कभी पैसे का तो रोया है क्या उन्होंने? लाडली बहन योजना शिवराज जी ने लाया और अभी भी चल रही है मध्य प्रदेश में, तो पैसे का रोया क्या? काम करके दिखाते हैं ना। तो हमारा खाली कहना यह है कि वित्तीय प्रबंधन बहुत जरूरी है, गुड गवर्नेंस। और मैं आपके दर्शकों के लिए यहीं पर एक बात और बता दूं, याद करिए राजीव गांधी के बाद जब नरसिंहा राव आए थे तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या हो गया था कि आपको अपना सोना लंदन के बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। याद है कि भूल गए आप आनंद बाबू जी? तो ये कांग्रेस का इतिहास है, गरीबी हटाओ से लेके आज तक जी। गुड गवर्नेंस कांग्रेस का कभी डीएनए नहीं रहा है। और मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की है कि हम अच्छा शासन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे। वही काम वाजपेयी जी ने किया। तो ये गवर्नेंस मॉडल का अंतर है। और रोचक बात यह है कि खड़गे जी को बहुत लेट से समझ में आया, उनका अभिनंदन। फिर रिपीट करूंगा, इसका पहला पार्ट अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी को सिखाइए आप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।